जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यदि आप आरओ या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप मंथली समसामयिक क्रॉनिकल का ये जो मैगजीन आता है इसे कवर कर लेते हैं, तो शायद एक भी प्रश्न आपका करंट अफेयर का इस मैगजीन से बाहर नहीं आएगा। ये आपके आगामी पीसीएस और आरओ के लिए रामबाण का काम करेगा। इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन्हीं के हम पहले पार्ट में जो है टॉप 50 करंट अफेयर की बात करेंगे, और इस बुक में जो करंट अफेयर दिया गया है उसमें जो भी डाटा छूटा है हम आपको डिटेल कवर करवाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो समसामयिक क्रॉनिकल का जो आया है जून 2024 का है। आप नीचे देख सकते हैं, आज जून 2024 दिया गया है। ये हर महीने की लगभग 10 तारीख को जारी होता है, और इसमें जो करंट अफेयर दिए गए हैं ये 26 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास, 3 देश इसमें हैं जिसको IMT कहते हैं, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ट्राइलेटरल अभ्यास का जो दूसरा संस्करण है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए, इसका आयोजन जो हुआ है नाकाला में हुआ है, जो कि कहाँ पर है? मोजाम्बिक में है। कभी भी किसी भी देश के बीच जब अभ्यास होता है तो उसका आयोजन उन्हीं किसी देश के बीच में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है मोजाम्बिक जो बीच वाला देश है, यहाँ पर इसका जो है आयोजन किया गया है। यह एक नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। और इसका जो पहला आयोजन हुआ था, जो पहला संस्करण हुआ था 2022 में हुआ था। भारत को छोड़कर, भारत एक एशियाई देश है, मोजाम्बिक और तंजानिया दोनों जो है ये दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, ठीक है। अफ्रीका में साउथ साइड में ये पड़ते हैं तंजानिया। और यहाँ पर एक ऑप्शन डोडोमा दिया गया है जो कि तंजानिया की राजधानी है, बाकी कोच्चि पूरे हमारे भारत में है। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो है भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती है। इन्होंने जो है कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है। आगे देखिए, भारतीय थल सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामातिये का 10वां संस्करण आयोजित किया है? तो यह जो है भारत का जो है सेशेल्स के साथ लामातिये जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जो कि एक थल सेना अभ्यास है, और यह जो है द्विवार्षिक अभ्यास है, ठीक है। सेशेल्स एक जो है अफ्रीकी देश है, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर सेशेल्स होगा। हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को जो है महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, और यह नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जो कि मुंबई में स्थित है उसकी प्रिंसिपल हैं, क्लियर। आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है? तो आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार शुरू से ही नाइटहुड की उपाधि देती है। सबसे पहले हमारे देश के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को भी उन्होंने उपाधि दिया था, लेकिन उन्होंने इनके उपाधि को वापस कर दिया था। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है हाल ही में, ये क्रिस्टोफर नोलन को दी गई है, जो कि अमेरिका के एक डायरेक्टर हैं, और इनके द्वारा जो फिल्म बनाया गया है ओपेनहाइमर फिल्म, जिसको ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, हर जगह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, और क्रिस्टोफर नोलन को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है, क्लियर है। आगे देखिए, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में सिकाडा कीट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसे अनौपचारिक रूप से बटरफ्लाई सिकाडा जो है नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका होगा मेघालय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है प्रोफेसर मीना चरंदा को दिया गया है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। आगे,
30 से 31 मार्च 2024 को छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का कहाँ आयोजित जो है किया गया है? तो यह जो है तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय एयरलाइन ने मुंबई से दोहा कतर के लिए पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? तो यह जो है शुरू किया है अकाशा एयर ने। ठीक है, अकाशा एयर जो कि मुंबई की एक प्राइवेट जो है एयरलाइंस है, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी, लेकिन इसने अपना परिचालन कब शुरू किया था? 2022 में। तो मुंबई से दोहा कतर के लिए पहली उड़ान रवाना करने के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन भी शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यह जो है 75वां स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया गया है और राजस्थान की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1949 में हुई थी। ठीक है, तो आज़ादी से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। 1947 से पहले 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई जो कि 30 मार्च को हुई थी। इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस ग्रह के चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट, उपग्रह कहते हैं, उसे मून भी कहा जाता है, कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं। ओजोन का फार्मूला O3 होता है जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है। इसका सही आंसर आपका होगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है अगर हम बात करें तो पूरे सौरमंडल में जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा मून है, वो बृहस्पति का ही है जिसका नाम है गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड नाम उसका है। लेकिन ये कैलिस्टो भी जो है बृहस्पति का ही उपग्रह है और यहाँ पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं। तो कैलिस्टो चर्चा में रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा कैलिस्टो क्या है? तो आप कहेंगे एक चंद्रमा या उपग्रह है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो यह जो है 18 नई साइट को शामिल करने की मंजूरी दी है। बात करें यूनेस्को की तो इसकी स्थापना 1945, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हेड हैं वो आंद्रे अजोले हैं। क्लियर। 27 से 31 मार्च 2024 तक सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है चंडीगढ़ में। किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया है जिससे देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? तो इसका सही आंसर होगा सोमालिया। सोमालिया जो कि एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है मोगादिशु। आगे, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस से जुड़े किस एक नए रोग की पहचान की है? तो इस रोग का नाम है विषव्रोम। विषव्रोम। ठीक है, सही आंसर आपका बी होगा। SJVN लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होगा सतलुज जल विद्युत निगम ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए हैं IIT पटना के साथ। किसके साथ? IIT पटना। विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो यह जो है 7.5% अनुमानित की गई है। बात करें विश्व बैंक की तो स्थापना 1944, हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में इसके हेड हैं अजय बंगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अगले प्रश्न की बात करें तो भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो यह जो है भारत सौंपा है गुआना को। गुआना जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। जो डोर्नियर 228 विमान है यह एक जुड़वा इंजन वाला सामान्य प्रयोजन का विमान है।
2 अप्रैल 2024 को अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो ये मिस्र की, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं, जिसका राजधानी है, कैपिटल है काहिरा। कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा जूडिथ सुमिनवा तुलूका, जो कि एक अफ्रीकी देश है। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो है विकसित की गई है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट, आर्मी मेडिकल कोर द्वारा 260वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो यह 3 अप्रैल को मनाया गया है और आर्मी मेडिकल कोर की जो स्थापना हुई थी वह 1764 में हुई है। ठीक है, तो इस तरह से इसका 260वां स्थापना दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं CGHS लाभार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह ऐप है माई CGHS ऐप। नेक्स्ट, 3 अप्रैल 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाले ऑस्ट्रेलिया नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल मार्क हेमंड। नेक्स्ट, 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो यह APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, जो कि उड़ीसा में है। पहले जो इसका नाम था वो नाम था व्हीलर द्वीप। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर CFT की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? क्रैश फायर टेंडर को जो है विशेष अग्निशमन इंजन जो है कहा जाता है। इसकी डिलीवरी जो है किस संगठन को मिली है? तो यह डिलीवरी जो है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को दी गई है। सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता कंपनी इंडोसोल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वाड से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण में PV मॉड्यूल का उत्पादन कहाँ शुरू किया है? तो यह नेल्लोर आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCDFI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर मिनेश शाह को। ठीक है, डेयरी की ये सबसे बड़ी संस्था है। नेक्स्ट, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो यह राकेश मोहन को नियुक्त किया है, जो कि RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह जो है ICGS मंडपम। ठीक है, ICGS का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो यहाँ पर ICGS मंडपम का उद्घाटन रामेश्वरम के पास किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान कितने मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही आंसर पहला होगा 66.4 मिलियन मीट्रिक टन। नेक्स्ट, USA संयुक्त राज्य अमेरिका और UK यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में वैले चले पार्क, यह जो है आपका यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में पड़ेगा, आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के तहत हाल ही में सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन बैलेचले पार्क ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट, 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो यह जो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसकी WEF की इस्टेब्लिशमेंट जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। हाल ही में स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो यह जो है पीटर पेलेग्रिनी ने इसमें जीत हासिल की है और स्लोवाकिया एक यूरोपीय देश है। नेक्स्ट,
SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, पीछे भी हम लोग देखे हैं। SJVN का मतलब सतलुज जल विद्युत निगम। यह जो है इनका जो कोलैबोरेशन हुआ है IIT पटना के साथ हुआ है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। देवी सारिका को समर्पित नवरेह उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो यह जो नवरेह उत्सव होता है ये जम्मू कश्मीर में होता है और ये चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन भी होता है और कह सकते हैं एक तरह से नए वर्ष की शुरुआत भी होती है। साइमन हैरिस किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो है आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि एक यूरोपीय देश है और इनकी उम्र मात्र और मात्र 37 वर्ष है। आगे देखिए, 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक 5 से 6 जून 2024 को निवेशक मंच बैठक का आयोजन कहाँ करेगा? तो इसका आयोजन जो है सिंगापुर में करेगा। कहाँ पर? सिंगापुर। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल-जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर इसका सही आंसर भी होगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। बात करें IMF के बारे में तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, जिसके वर्तमान हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। नेक्स्ट, सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? तो ये जो अस्पताल बना है कमांड हॉस्पिटल पुणे। तो यहाँ पर जो उसका ENT विभाग था, नाक कान गला वाला, यह जो है क्या किया गया है, सफल में जो है पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग जो है इम्प्लांट किया गया है। 7 वर्ष का एक बच्चा था, उसके बहरेपन को जो है दूर किया गया है इसके इम्प्लांट के द्वारा। 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह जो है 2.8% कर दिया है। WTO की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट स्थापना 1995 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक, प्राइवेट बैंक कौन बना है? तो ये जो है HDFC बैंक बना है, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1994, हेडक्वार्टर मुंबई। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने जो है लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, TASL के द्वारा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2024 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ किया गया है। भारत ने सितवे बंदरगाह, जिसको सेटवे भी कहते हैं और सितवे भी कहते हैं, दोनों को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है? तो सितवे बंदरगाह जो है म्यांमार में है। अब 2 देश के बंदरगाह हैं जिनको भारत जो है संचालित कर रहा है, एक म्यांमार और दूसरा ईरान का चाबहार बंदरगाह। सागर कवच 1/24 अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है ये लक्षद्वीप में किया गया है और इसमें भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सारे विभागों ने मिलकर जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया है। आगे, हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अनुराग कुमार को किया गया है। CBI की स्टेब्लिशमेंट स्थापना जो है 1963 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया के ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की गई है? तो यह जो घोषणा की गई है
जयराम षणमुगम की घोषणा की गई है। एयर इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट स्थापना 1932 में हुई थी। तो इस तरह से आपके ये पार्ट नंबर 1 में टॉप 50 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हुए। तो आप इसे रिवीजन करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।